हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक लेटेस्ट तमिल मूवी का, जो कि कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये मूवी का नाम है इडली कढ़ाई। ये मूवी जब मैंने देखी ना, तो ये मूवी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी। मतलब जबरदस्त बोलना चाहूंगा मैं इस मूवी को। जबरदस्त से भी कोई ऊपर शब्द होता ना, मैं इस मूवी को वही शब्द देता। इतनी अच्छी है ये मूवी। और जब मैं ये इडली कढ़ाई मूवी देख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मूवी के जितने भी सीन्स हैं, वो सभी मेरे सामने हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी नेचुरल एक्टिंग करी है सभी लोगों ने, और इतने ज़्यादा अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं कि मुझे एकदम फ़ील हो रहे थे वो सभी सीन्स कि ये सब कुछ हो रहा है रियल में मेरे सामने। इतनी अच्छी मूवी है। साथ ही मूवी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। कहानी के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो ये कहानी जो है, वो एक इडली की दुकान के ऊपर बताई गई है। एक गाँव में एक इडली की दुकान है, और वो दुकान का जो मालिक है, इतना अच्छा इडली सांभर बनाता है ना, कि उसके इडली सांभर जो है पूरे गाँव में फ़ेमस है। सभी गाँव वाले उसके इडली सांभर के दीवाने हैं। साथ ही ये दुकान का जो मालिक है, उसकी एक पत्नी भी है और उसका एक बेटा भी है। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसके अपने बाप के जो धंधे हैं, मतलब बाप की जो इडली की दुकान है, उसमें कुछ इंटरेस्ट था नहीं। वो ये सोच रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी कोई दूसरे देश में जाके नौकरी करूँ, बेटे का ये सपना था। माँ-बाप ने भी उसे नहीं रोका कि बेटा कमाने ही तो जा रहा है, अच्छा भविष्य हो जाएगा इसका। बट जब बेटा अपने माँ-बाप को छोड़कर जा रहा था, अपना भविष्य बनाने के लिए, तब बाप ने अपने मुँह से एक आखिरी शब्द कहे अपने बेटे के लिए कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, बट मेरी इडली की जो दुकान है, वो चलती रहनी चाहिए। वो इडली की दुकान को कभी बंद मत होने देना, क्योंकि वो इडली की दुकान सिर्फ़ दुकान नहीं है, वो मेरी पूरी ज़िंदगी है, तो उसे कभी बंद मत होने देना। ये बाप ने अपने बेटे के लिए एक आखिरी शब्द बोले। उसके बाद बेटा जो है कभी गाँव में वापस नहीं आया। अपना बाहर देश में उसका अच्छे से सेटल हो गया, काम करने लगा, अच्छी नौकरी लग गई। इसे एक लड़की भी पसंद आ गई, जिससे कि इसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। बट शादी से ही कुछ दिन पहले इसकी माँ का कॉल आता है कि तेरे बाप जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहे, वो मर चुके हैं। तब इसका बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए बेटे को गाँव में आना ही पड़ता है। कुछ हफ्तों तक ये रहता है गाँव में, ये अपनी माँ का ख़्याल रखता है, बट जब से बाप गुज़रा है, उसकी जो माँ है, उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो पूरी सदमे में चली गई है, मतलब उसको कुछ भी होश नहीं है। और तो ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुकी है उसकी माँ। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई, उसकी माँ की भी मौत हो गई। अब बेटा सोच रहा है कि मैं इस गाँव में रहकर करूँ क्या? ना तो मुझे इडली की दुकान सँभालने आती है, ना तो मुझे खाना बनाने आता है। बेटा ये सोच रहा है कि मैं यहाँ का सब कुछ बेचकर अपने बाप की इडली की दुकान को भी बेच देता हूँ, फिर मैं बाहर देश चला जाता हूँ, वहाँ पर तो मेरा सब कुछ नौकरी, बिज़नेस सब सेट ही है। बेटा सब कुछ बेचने की सोच रहा है। बट पिछली कुछ देर से ये जिस लड़की से प्यार करता है बाहर देश में, वो लड़की का बार-बार कॉल आ रहा है कि जल्द से जल्द अपने बाप की वो फालतू की इडली की दुकान को बेच और हम यहाँ पे आ बाहर देश, कि हमारी शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शादी नहीं हुई तो हमारे परिवार की बेइज़्ती हो जाएगी वीआईपीज़ के सामने, क्योंकि हमारी शादी में बहुत सारे वीआईपीज़ आने वाले हैं और बेइज़्ती हो जाए ये हम सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने फालतू की बाप की अपनी इडली की दुकान को छोड़ और जल्दी से आ जा शादी करने के लिए। ये शब्द सुनकर बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और बेटे ने तभी ही लड़की के मुँह पे मना कर दिया कि मैं बाहर देश वापस नहीं आने वाला, मुझे मेरे पापा की इडली की दुकान को सँभालनी है। अब ये उसने अपने पाप की इडली की दुकान भी नहीं बेची, धीरे-धीरे करने इसने अपने पापा की इडली दुकान को वापस से शुरुआत करने की कोशिश करी। इसे खाना बनाना आता भी नहीं है, बट फिर भी ये कोशिश कर रहा है, इडली बनाने की, सांभर बनाने की कोशिश कर रहा है। सभी गाँव वाले जो हैं धीरे-धीरे करके इसकी इडली सांभर को खाने आ रहे हैं, बट सभी गाँव वाले शुरुआत में इसकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ती कर देते हैं कि तू जो इडली सांभर बनाता है ना, उसमें वो स्वाद नहीं जो तेरे पापा के इडली सांभर में था। ऐसे बहुत इसकी बेइज़्ती करते हैं ये लड़के की, कि ये बेटा देखो कैसा इडली सांभर बनाता है, मतलब अपने बाप की पूरी इज़्ज़त मिट्टी में मिला रहा है। जिस बाप ने अपनी इडली की दुकान से इतनी ज़िंदगी भर की इज़्ज़त कमाई, बेटा अब गंदी-संडी इडली बना के उसी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला रहा है, अपने बाप की इज़्ज़त का भी मान नहीं रख रहा है। ऐसे एक लड़के की बहुत बेइज़्ती करते हैं सभी गाँव वाले, बट बेटा जो है वो रुका नहीं। बेटा हर दिन दुकान में आके इडली सांभर बनाता ही रहा, जब तक कि इसके बाप जैसा स्वाद इसको बनाने नहीं आया। और फिर एक दिन एक दिन इसने अपने पापा के स्वाद जैसा इडली सांभर बना दिया।
सभी गांव वाले वो इडली सांभर को खा के खुश हैं कि चलो बेटा अपने बाप जैसा इडली सांभर बनाना सीख तो गया। अपने बाप के शब्दों का मान रखा, अपने बाप की इज्जत का इसने मान रख लिया। बट तभी ही इसकी जिंदगी में एंट्री होती है विलन्स की। कौन से विलन्स? वही अमीर लोग जिसने कि इसको मना किया था कि मैं वापस नहीं आने वाला बाहर देश, तुम लोग को जो करना है करो, ऐसा इसने बोल दिया था। तब वही अमीर लोग जो हैं, वो लड़की जिससे इसने शादी करने के लिए मना कर दिया था, उस लड़की का बाप और उसका भाई, ये तीनों अमीर लोग जो है गांव में आ चुके हैं और इस लड़की की जिंदगी पूरी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इसको बहुत ज्यादा मार रहे पीट रहे हैं, इसको किडनैप कर लिया है और किडनैप करके इसको गोली मार दी है और इसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया है। इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। इसको पूरा मतलब इसको मार ही डाला है पूरा ये लड़के को। सभी गाँव वालों को ये पता चल चुका है कि जब से वो अमीर लोग आए हैं, वो लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था और फिर बहुत दिनों से वो गायब भी हो चुका है। ये अमीर लोगों ने उसको कुछ तकलीफ दी है, अमीर लोगों ने उसको कुछ चोट पहुँचाई है। सभी गाँव वाले अब एक साथ आ गए हैं वो लड़के की रक्षा करने के लिए कि अमीर लोगों को तो हम गाँव से जाने नहीं देंगे, इनको तो अच्छा सबक सिखा के ही रहेंगे। तो मूवी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि एक बेटा अपने बाप के आखिरी शब्दों का मान रख के उसने इडली की दुकान को वापस से शुरू किया। अपने बाप जैसे स्वाद की इडली सांभर पूरा बना भी दी। सभी गांव वाले अब उस लड़के से खुश हैं। बट ये अमीर लोग आकर उसको पूरा टॉर्चर कर रहे हैं, उसको गोली मार के उसकी जान ले ली है। क्या वो लड़का जिंदा बच भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर वो भी मारा जाएगा? और उसने अपने बाप के आखिरी शब्दों का जो मान रखा था कि मैं इस इडली की दुकान को बंद नहीं होने दूँगा। क्या ये इडली की दुकान जो है, वो बंद हो जाएगी बेटे के मरने के बाद या फिर नहीं? क्या होगा उस लड़के के साथ? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको इडली कढ़ाई मूवी देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फैमिली, बच्चे सभी के साथ देखिए। ऐसी ज़बरदस्त मूवी है ना, बहुत कम मिलती है देखने को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छी मूवी है। जल्द से जल्द जाकर नेटफ्लिक्स पर देखिए, हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। देख चुके हो इडली कढ़ाई मूवी? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरा रिव्यू तो इस मूवी के लिए यही रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी है। आप ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।